हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। बहुत चर्चा में है 8वें वेतन आयोग की मंजूरी, 8 पे कमीशन बहुत चर्चा में। तो तीन चीजें हैं। एक तो लिखा हुआ है कि जनवरी 2026 से लागू होगा। फिर दूसरा प्रश्न आ रहा है सर तो फिर 18 महीने की रिपोर्ट पेश करने की बात की जा रही है, वो क्या है सर? इतना ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगा क्या? आइए इन सब चीज़ों पे बात करते हैं, है ना। एक दो टर्मोलॉजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ है। और दूसरा चीज़ कि सर क्या राज्य सरकार भी लागू करेगी कि ये तो केंद्र सरकार का है? देखो, राज्य सरकार भी धीरे धीरे अपना लागू कर लेती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये अभी कंप्लीटली आपको अभी केंद्र सरकार का आपको है। और जाहिर सी बात है कि चीज़ें जैसे 7 पे कमीशन में हुआ था, 6 में हुआ था, वैसे 8 में। तो आइए, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। अब केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन कब से मिलेगा, फायदा जरूर जानिए। अब सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो फायदा मिलेगा ना, सबको मिलेगा। सबको कहने का मतलब है कि जो पेंशन जो धारक है उनको भी, और जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के उनको भी, ठीक है। और केंद्र सरकार के लगभग 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारी। ये मामला फंस इसलिए रहा है कि जैसी जितने बढ़ोतरी की बात की जा रही है, केंद्र सरकार का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फंड जो है वो आपको सैलरी में जाएगा, पेंशन में जाएगा, ठीक है। इसी चीज को लेकर अभी इन्होंने अपना मंजूरी दिया है, लेकिन इस पर रिपोर्ट अभी आएगी। तो देखिए, यहां पर लिखा है केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये क्या है? टीओआर। टीओआर का मतलब देखिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस करने का मतलब है कि जो वर्तमान में जो महंगाई वगैरह, जैसे इसमें डीए देखिएगा कि शुरुआती में 0 है ना। तो जो महंगाई भत्ता वगैरह ये सब होता है ना, मतलब किस शहर में कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिलेगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इसी पे ही मामला अटक रहा था। अभी हम लोग आगे सैलरी की बात करेंगे कि हर ग्रेड 2 का कितना सैलरी बढ़ जाएगा, ग्रेड 3 का कितना बढ़ेगा, 4th का, 5 का, 6 का, सब पे बात करेंगे। तो ये जो टीआर है ना, इसी को मुझे यही मामला फंस रहा था कि भाई उतना कैसे बढ़ाया जाए। लगभग आपको 2.5 गुने की बात यहां पर आपको की जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगभग 10 महीने के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया। आयोग की अध्यक्षता पूर्व आपको सुप्रीम, ये देखिए आपके इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पर्पज से कि किसकी अध्यक्षता में आपको यह किया जाएगा, तो रंजना प्रसाद देसाई के द्वारा आपको यहां पर किया जा रहा है। अब 18 महीने, यही आपको है मामला, 18 महीने के अंदर अब पैनल में 2 अन्य सदस्य होंगे और इसे 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपनी होगी कि ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये पूरा यहां पर करेगा, जितना भी है रिसर्च डेवलप सब कुछ अपना करेंगे। फिर ये 18 महीने के अंदर ये केंद्र सरकार को सौंपेंगे और बताएंगे कि भैया आप इसको सिफारिश को कब लागू कर सकते हो, कब नहीं। माना जा रहा है कि 27 या 28 से ये लागू हो सकता है। तो जनवरी से क्या है, तो जनवरी में देखो, जनवरी यहां पर लागू कहने का मतलब है कि पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जनवरी से ये लागू होगा और जो एरियर होगा ना 12, 15, 18 महीने का जो भी है वो इकट्ठा मिलेगा आपको, जो कर्मचारी हैं सरकार के वो। जैसे 26 में लागू, लेकिन अभी मिल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि भी रिपोर्ट पेश करना है। अगर आपको ये रिपोर्ट पास हो जाता है तो फिर यहां से कैलकुलेशन करके जब आपको स्टार्ट होगा तो वहां पर इनको पैसा मिल जाएगा। कर्मचारी की उम्मीदें और हकीकत क्या है बताइए। हालांकि सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि की जल्दी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि 8वें वेतन सिफारिश की लागू होने में 28 तक लग सकता है, जो मैं भी बता रहा हूं, चूंकि समय लगता है। अगर हम लोग 6 पे कमीशन की बात करें, 7 पे कमीशन की बात करें तो समय लगता है, इतना आसान नहीं कि तुरंत आपको यहां से ये चीजें हो जाएंगी। पिछले 2 वेतन आयोग 6ठा और 7वां की प्रक्रिया को देखें तो उनके गठन से लेकर सिफारिशों के लागू होने तक 22 से 28 महीने लग सकते हैं, और इस बार भी लगेगा। इस बार कुछ नया क्या, इस बार तो और भी बड़ा फंड है, तो जाहिर सी बात है कि आपको यहां पर टाइम तो लगेगा ही। अब देखो यहां पर कैलकुलेशन देखो, जो ये जो आप देख रहे होंगे ना, यहां पर कहां गया ये 2.86%, ये फिटमेंट फैक्टर, यही मामला फंस रहा था। यहां पर देखिएगा कि बेसिक पे 25,000, अगर हम लोग 7 से 8 की तुलना करें तो बेसिक पे 25,000, ठीक है। अब यहां पर बेसिक पे को क्या कर दिया जाएगा कि 2.86 से गुना कर दिया जाएगा सीधे। यहां पर डीए 58% मिल जाता है, जिससे यह बैलेंस हो जाता है। यहां पर डीए को 0 कर दिया गया है, जो महंगाई भत्ता है इसको 0 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसी में ही कैलकुलेशन डाल दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना 2.86, इसी में ही कैलकुलेशन डाल दिया गया है। एचआरए मतलब कि आपका जो होम रहता है, जो आप रहते हैं, उसका किराया जो आपको कहा जाता है वो दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये सिटी बर सिटी निर्भर, जैसे आप टियर 1 सिटी पे हो, टियर 2 पे हो, किस पे हो, ये डिपेंड करता है। तो मेट्रो सिटी के लिए लगभग 27% मिलेगा। मेट्रो सिटी कहने का मतलब है कि जहां पर आपको जैसे दिल्ली वगैरह इन सभी शहरों में आपको लगभग यानी 19,300 रुपए मिलेंगे इस ग्रेड पे के हिसाब से। यानी ओवरऑल जो सैलरी है, यानी 7वें वेतन आयोग को जो मिल रहा था 46,250, वो 8वें में हो जाएगा 90,805। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। इसके अलावा 9,000 रुपए है वो उनका 8वें वेतन में, 25,000 पेंशन भी हो जाएगा।
एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस दिन ये लागू हो जाएगा और मिलना पैसा शुरू हो जाएगा ना, महंगाई फिर से पीक रहेगा। पता नहीं आप लोगों को ध्यान है कि नहीं, ध्यान है कि जब 7वां वेतन आयोग में जब पैसे अच्छे खासे बढ़ गए थे तो महंगाई पीक किया था। इस बार भी महंगाई तुरंत पिक करेगा। आप देखो ना, डिफरेंस देखो, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा ना मार्केट में। इससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, प्रोडक्शन तैयार होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, है ना, इंडस्ट्री बढ़ेगी, रोजगार पैदा होगा, बहुत सारी चीजें होती है, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे। तो जो पेंशन धारक हैं उनको 9,000 रुपए हैं, तो वह अब 8वें वेतन में उनको 25,740। ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है, ये न्यूज़पेपर में दिया है, वहां से कैलकुलेशन को मैंने उठाया है। ठीक है, मतलब है यहीं पर, मतलब कि मैंने कई सारे, अब देखिए कंपेयर कर लेते हैं 8वें पे कमीशन में यह कितना इंक्रीज होगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। लेवल 1 में जो 18,000 रुपए मिलते थे, अब 44,280 रुपए मिलेंगे। अच्छा खासा पेमेंट है। तभी मैं बोल रहा था कि जो दरोगा वाला बच्चे हैं ना, जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, माल पानी 1 लाख से ऊपर आप लोग का सैलरी हो जाएगा। ठीक है, जो 19,900 पे है अब आपको इतना मिलेगा। इसी प्रकार से लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, यही अभी कैलकुलेशन हम लोग आपको समझा रहे थे कि इसके आसपास आपको यह मिलेगा। डिपेंड करता, मैं फिर से बता, जो एचआर है आपके सिटी पर डिपेंड करेगा कि आपका शहर कौन सा है। ठीक है, पटना है तो उसका कम होगा एचआर, दिल्ली है तो ज्यादा एचआर होगा। ठीक है, 8वें पे आपको 1,17,177, 9, 10, 11, 12, जो कि आपको लगभग इतना, तो ये आपको, अच्छा ये उसी का है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन लगेगा। ठीक है, लेवल 12 तक ज्यादातर जो आप लोग रहिएगा, जो आप लोग आइएगा तो इस पे कमीशन पे आप लोग आइएगा, अगर बीपीएससी वगैरह का कीजिएगा तो ओवरऑल जो है अच्छा खासा वेतन वृद्धि है। तो सरकारी तैयारी कर लीजिए, 8वां वेतन आयोग होगा ना, तो सैलरी आप लोग को इतना मोटा मिलेगा ना कि आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा। तो बीपीएससी की तैयारी करो, एसआई की तैयारी करो, एडीओ की तैयारी करो, आपका वेतन ठीक हो जाएगा, और सेंट्रल में है तो तुरंत लागू हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल यही है इसका अपडेट। बाकी देखते हैं, समय लगेगा, अभी तो रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट बनेगा, रिपोर्ट तैयार होगा, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका क्या अपडेट आता है। 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था उसी के लिए वीडियो बनाया था। थैंक यू।